पिशाच सम्राट व्लाद के उस अभेद्य महल को घेरने वाली वो रक्त भूल भुलैया बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, करीब जाने पर वो उतनी ही वीभत्स थी। शौर्य और इरा उस भूल भुलैया के मुहाने पर खड़े थे। इसकी दीवारें किसी पत्थर या ईंट की नहीं बनी थीं, वे साक्षात मोटे लाल रंग के कंटीले पेड़ों और मांस जैसी धड़कती हुई नसों से गुंथी हुई थीं। उन दीवारों के भीतर से काले खून के बहने की एक धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जैसे वे दीवारें स्वयं सांस ले रही हों। अपनी आंखें और कान खुले रखना शूरवीर। अंगूठी के भीतर से भैरव की आवाज में एक अत्यंत प्राचीन और गहरी चेतावनी थी। ये कोई साधारण ईंट पत्थर का मार्ग नहीं है, ये जीवित है। ये भूल भुलैया शिकार के भय को सूंघती है और उसके मस्तिष्क में सड़े हुए मायाजाल और भ्रम पैदा करती है। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपने दाहिने हाथ में कस लिया और अपना बायां फौलादी हाथ पीछे खड़ी कांपती हुई इरा की ओर बढ़ा दिया। मेरा हाथ पकड़ ले, लड़की, शौर्य ने बिना पीछे देखे अत्यंत नीरस और सर्द आवाज में कहा। यहां दीवारें अपना स्थान बदलती हैं, यदि मेरी पकड़ से छूटी तो ये नर्क तुझे जीवित निगल जाएगा। इरा ने तुरंत अपने दोनों कोमल हाथों से शौर्य के उस भारी, खुरदरे और पसीने से सने फौलादी हाथ को कसकर जकड़ लिया। शौर्य के शरीर की उस पाश्विक गर्मी और ठंडी छुअन से उसे एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा महसूस हुई। दोनों ने उस धड़कती हुई लाल भूल भुलैया के भीतर अपना पहला कदम रखा। सुस। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उनके पीछे का मार्ग अचानक कंटीली झाड़ियों के आपस में उलझने से साक्षात बंद हो गया। अब पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं था, केवल आगे का गाढ़ा और घुमावदार अंधकार था। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। वे केवल इरा के विशुद्ध इंसानी रक्त की गंध के सहारे, जिसे भूल भुलैया के भीतर का हवा का प्रवाह खींच रहा था, आगे बढ़ रहे थे। परंतु जैसे जैसे वे भूल भुलैया की गहराई में गए, हवा का रंग बदलने लगा। जमीन से एक अत्यंत गाढ़ा खूनी लाल रंग का कुहासा, धुंध उठने लगा। वो धुंध इतनी गाढ़ी थी कि शौर्य को अपने ही बूट दिखाई देना बंद हो गए। और सबसे खौफनाक बात, उस धुंध के आते ही भूल भुलैया का वो धड़कने वाला सन्नाटा अचानक साक्षात श्मशान की पूर्ण शांति में बदल गया। शौर्य को अब अपने ही कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रहस्य का आरंभ हो चुका है बालक, भैरव की आवाज भी अब शौर्य के दिमाग में धुंधली पड़ने लगी थी। अचानक शौर्य को महसूस हुआ कि उसके बाएं हाथ को पकड़े हुए इरा के हाथों की पकड़ ढीली पड़ रही है। पकड़ मजबूत रख, शौर्य ने अपनी सर्द आवाज में कहा और पीछे मुड़कर देखा। लाल धुंध के उस गाढ़े आवरण के बीच इरा का सिर झुका हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। इरा, शौर्य की पशु मुद्रा की मूल प्रवृत्ति ने अचानक एक अत्यंत खतरे की घंटी बजाई। इरा ने धीरे से अपना सिर उठाया। शौर्य की पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं। वो इरा नहीं थी, या कम से कम वो अब एक साधारण इंसान नहीं लग रही थी। इरा की वे डरी हुई आंखें साक्षात खौलते हुए खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसके होठों के बाहर से 2 लंबे वीभत्स दांत निकल आए थे और उसके चेहरे पर एक खौफनाक पिशाची मुस्कान थी। तुम्हारे इस गर्म और फौलादी शरीर का रक्त साक्षात मीठे अमृत जैसा है शूरवीर, उस इरा ने एक फुफकार मारी। उसके हाथों के नाखून साक्षात नुकीले लाल छुरों में बदल गए और उसने उसी हाथ से, जिससे वो शौर्य को पकड़े हुए थी, शौर्य की छाती को चीरने के लिए एक प्रलयंकारी वार किया। खचाक! परंतु महाकाल का वारिस कोई नौसिखिया नहीं था जो किसी सुंदर चेहरे या मायाजाल के झांसे में आ जाए। शौर्य ने पलक झपकने से भी कम समय में अपने बाएं हाथ को झटके से खींचा और उस इरा की गर्दन को अपने फौलादी पंजे में जकड़ लिया। शौर्य ने उसे हवा में उठा लिया। वह पिशाचनी बनी इरा हवा में पैर मारते हुए फुफकार रही थी। शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उसकी हड्डियां चटकने लगीं। तेरा रूप इरा का हो सकता है, शौर्य की आवाज उस लाल धुंध में साक्षात मृत्यु के देवता जैसी गूंजी। परंतु एक पिशाच कभी इंसानी रक्त की वो मीठी गंध उत्पन्न नहीं कर सकता। तेरे शरीर से उस सड़ी हुई रक्त भूल भुलैया की दुर्गंध आ रही है जोंक। ये साक्षात उस भूल भुलैया का एक भ्रम था। यह भूल भुलैया शिकार के भय और उसकी कमजोरी को पढ़कर उसके ही साथियों का बहुरूपीय रूप धारण कर लेती थी। इसे चीर दे बालक, असली लड़की कहीं इस धुंध में खो गई है। भैरव की गूंज वापस आई। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से को उस नकली इरा की छाती में दे मारा। स्प्लैश! वो मायावी इरा साक्षात लाल पानी और कंटीली झाड़ियों के ढेर में तब्दील होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो कोई पिशाच भी नहीं थी, वो साक्षात इस भूल भुलैया का ही एक जीवित अंश थी। शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा से कुल्हाड़ी पर नीली बिजली धधकाई ताकि उस लाल धुंध को फाड़ा जा सके। इरा! शौर्य ने एक अत्यंत भारी गर्जना की। कोई उत्तर नहीं आया। वो गाढ़ी लाल धुंध साक्षात आवाज को भी सोख रही थी।
भूल भुलैया ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उस धुंध के बीच असली इरा को शौर्य से अलग कर दिया था। और इस पिशाच लोक में एक साधारण इंसान का अकेला होना साक्षात कुछ ही पलों में मौत को बुलावा देना था। शौर्य की सांसें भारी हो गईं। उसे उस रक्त वृक्ष तक पहुंचने के लिए इरा के इंसानी खून की गंध चाहिए थी। यदि वो मर गई तो शौर्य इस भूल भुलैया में हमेशा के लिए भटक जाएगा। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी दृष्टि का भरोसा छोड़ दिया। उसने अपनी पशु मुद्रा को अपनी चरम सीमा तक जागृत किया। एक खूंखार भेड़िए की भांति उसने उस लाल और सड़े हुए कुहासे के बीच से इरा के उस विशुद्ध, मीठे और इंसानी रक्त की गंध को सूंघने का प्रयास किया। धड़क धड़क। उसे बहुत दूर से भूल भुलैया की किसी बाईं गली से एक अत्यंत तेज और डरे हुए इंसानी हृदय के धड़कने की आवाज सुनाई दी। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां अब शिकार के लिए नीली चमक रही थीं। मैं आ रहा हूं। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कसा और उस लाल धुंध को चीरते हुए साक्षात एक तूफान की भांति उस दिशा में दौड़ पड़ा। वहीं दूसरी ओर उस गाढ़ी धुंध के बीच असली इरा एक लाल कंटीली दीवार से चिपक कर खड़ी कांप रही थी। उसे समझ नहीं आया कि शौर्य का वो फौलादी हाथ अचानक कैसे छूट गया। शूरवीर, इरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। तभी उस लाल धुंध के भीतर से दो अत्यंत विशालकाय, पीले और खौफनाक पिशाची श्वान कुत्ते बाहर निकल आए। उनके जबड़ों से सड़ा हुआ लाल रक्त टपक रहा था और उनकी लाल आंखें इरा के उस ताजे इंसानी मांस पर टिकी थीं। उन खूंखार श्वानों ने एक वीभत्स गुर्राहट के साथ इरा की ओर छलांग लगा दी। इरा ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गगनभेदी चीख मार दी। आ आ। इरा की वो गगनभेदी चीख उस गाढ़ी लाल धुंध में गूंजी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और अपने हाथों को चेहरे के सामने कर लिया था, क्योंकि वे दोनों विशालकाय पिशाची श्वान कुत्ते अपने सड़े हुए दांतेदार जबड़ों के साथ उसकी गर्दन को चीरने के लिए हवा में छलांग लगा चुके थे। परंतु इससे पूर्व कि उनके सड़े हुए दांत इरा की त्वचा को छू पाते। सुससिस खचा आख। लाल धुंध को साक्षात दो हिस्सों में चीरती हुई एक अत्यंत भारी और नीली बिजली वज्र से धधकती हुई कुल्हाड़ी एक उल्कापिंड की भांति उड़ती हुई आई। वो कुल्हाड़ी सीधे हवा में उछले हुए पहले श्वान की खोपड़ी के बीचों बीच जा घुसी। स्प्लैश। उस दरिंदे का सिर एक सड़े हुए तरबूज की भांति फट गया और उसका विशाल शरीर हवा में ही दो टुकड़ों में बट गया। दूसरा श्वान जमीन पर गिरा और उसने खौफ से मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से वो प्रलयंकारी अस्त्र आया था। धुंध के उस गाढ़े आवरण को चीरता हुआ महाकाल का वारिस अपने भारी बूटों की धमक के साथ बाहर निकला। उसकी सर्द पुतलियों में साक्षात मृत्यु का सन्नाटा था। श्वान ने एक वीभत्स गुर्राहट के साथ शौर्य की ओर छलांग लगाई, परंतु शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी वापस खींचने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने अपनी पशु मुद्रा की पूरी पाश्विक ताकत समेटी और आगे बढ़कर उस हवा में उछले हुए श्वान का गला अपने फौलादी नंगे हाथों से ही जकड़ लिया। कटकट। श्वान के जबड़े शौर्य के चेहरे के बिल्कुल पास आकर बंद हुए, परंतु शौर्य के फौलादी पंजे ने उसकी सांस नली को कुचलना आरंभ कर दिया था। तुम्हारी सड़ांध इस भूल भुलैया से भी अधिक घिनौनी है। शौर्य ने अपनी ज्वाला, काली आग, को अपने उसी हाथ में जागृत किया। बूम मम। काली आग साक्षात उस श्वान के गले से होती हुई उसके पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही पलों में वो खूंखार पिशाची श्वान साक्षात सड़ती हुई राख में बदलकर शौर्य के कदमों में बिखर गया। शौर्य ने अपनी झुलसी हुई बाह को झाड़ा और जमीन में धंसी अपनी कुल्हाड़ी को एक झटके से उखाड़ लिया। इरा, जो खौफ से जमीन पर गिर पड़ी थी, उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं। शौर्य को अपने सामने जीवित और अजेय खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली। वो अपनी सुध बुध खोकर उठी और उसने दौड़कर शौर्य के उस चौड़े, पसीने और रक्त से सने सीने को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। एक साधारण लड़की के लिए ये मायाजाल और मौत का ये खौफनाक नृत्य साक्षात नर्क से भी बदतर था। परंतु शौर्य एक चट्टान की भांति अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने इरा को गले नहीं लगाया, बल्कि अपनी सर्द और भावनाहीन नजरों से उस गाढ़ी लाल धुंध को घूरता रहा। अपने आंसुओं को इस नर्क में व्यर्थ मत कर, लड़की, शौर्य ने अत्यंत नीरस स्वर में कहा। उसने इरा के कंधे को पकड़कर उसे अपने से थोड़ा दूर किया। ये भूल भुलैया अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो केवल इसके मायाजाल का आरंभ है। यह सत्य है बालक। भैरव की आवाज अंगूठी के भीतर से एक प्राचीन गूंज की भांति आई। इस नर्क ने देख लिया है कि तू बाहुबल से हार नहीं मानेगा। अब ये भूल भुलैया तेरे मस्तिष्क की नसों को चबाने का प्रयास करेगी। अपने पैरों के नीचे देख। शौर्य की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत नीचे देखा। वो ठोस लाल मिट्टी,
अचानक अत्यंत नर्म और दलदली होने लगी थी। गुदगुदाते हुए सड़े हुए रक्त के बुलबुले जमीन से उठने लगे। देखते ही देखते वो पूरा मार्ग साक्षात एक अत्यंत गाढ़े, खौलते हुए काले और लाल रक्त दलदल में बदल गया। शौर्य और इरा के बूट घुटनों तक उस खौलते हुए रक्त के दलदल में धंस चुके थे। शूरवीर, ये जमीन हमें नीचे खींच रही है, इरा खौफ से चीखी। वो उस दलदल में कमर तक धंसने लगी थी। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिकाने का प्रयास किया, परंतु वहां कोई ठोस आधार नहीं था। उसने अपनी व्योम गति से कूदने का प्रयास किया, परंतु उस रक्त दलदल का गुरुत्वाकर्षण साक्षात किसी अदृश्य जंजीर की भांति उनके पैरों को नीचे पाताल की ओर खींच रहा था। तभी भूल भुलैया की उन कंटीली और धड़कती हुई लाल दीवारों से कुछ अत्यंत जानी पहचानी और दर्दनाक आवाजें गूंजने लगीं। शौर्य, मेरे बेटे! वो आवाज सुनते ही शौर्य के मस्तिष्क में साक्षात एक वज्रपात हुआ। उसके सीने की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो उसके पिता की आवाज थी। दीवार के उस गाढ़े कुहासे में से एक परछाई उभरी। वो साक्षात शौर्य के पिता की आकृति थी, जिसके शरीर पर भारी लोहे की जंजीरें बंधी थीं और उनके चेहरे से रक्त टपक रहा था। मुझे इस अंधकार के लोक से बचा ले, शौर्य। तमस मेरी हड्डियों को चबा रहा है। तू मुझे भूल गया। तू मुझे छोड़कर इस पिशाच लोक में क्या कर रहा है? उस आकृति ने अपने कांपते हुए हाथ शौर्य की ओर बढ़ा दिए। उसकी चीखें साक्षात शौर्य की आत्मा को चीर रही थीं। शौर्य की वे अजेय और सर्द पुतलियां अचानक एक अंधी पीड़ा और विवशता में सिकुड़ गईं। पिताजी! शौर्य के होठों से ये शब्द निकला और उसके पैरों का संतुलन उस दलदल में डगमगाने लगा। उसका वो फौलादी सिग्मा गुरूर अपने पिता को इस अवस्था में देखकर पिघलने लगा। वो दलदल में छाती तक धंसने लगा। उसका ध्यान भंग हो चुका था। आंखें बंद कर, मूर्ख बालक! भैरव ने शौर्य के मस्तिष्क में एक गगनभेदी गर्जना की। ये मायाजाल तेरे सबसे गहरे अपराधबोध, गिल्ट को हथियार बना रहा है। तेरे पिता अंधकार के उस परम लोक में हैं, वे यहां इस पिशाचों के नर्क में नहीं आ सकते। ये भूल भुलैया तुझे कमजोर करके इस रक्त दलदल में जिंदा दफन करना चाहती है। परंतु वो भ्रम इतना यथार्थवादी और दर्दनाक था कि शौर्य उस आवाज से अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रहा था। वो आकृति बार बार तड़पते हुए शौर्य को पुकार रही थी। शौर्य की सांसें उखड़ने लगीं, उसके वज्र की ऊर्जा क्षीण होने लगी। तभी इरा ने, जो स्वयं गले तक उस दलदल में धंस चुकी थी, अपने कांपते हुए हाथ से शौर्य के गाल को छुआ। शूरवीर, मेरी धड़कन को सुनो, इरा ने हाँफते हुए कहा। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं, परंतु मेरे इस इंसानी हृदय की धड़कन कोई भ्रम नहीं है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, हमें यहां मरना नहीं है। इरा के उस कोमल और यथार्थवादी स्पर्श ने शौर्य के जमे हुए मस्तिष्क को एक ही झटके में उस मायाजाल से बाहर खींच लिया। शौर्य ने एक भयंकर श्वास ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। मैं महाकाल का वारिस हूं, शौर्य ने अपने दांतों को पीसते हुए एक अत्यंत भारी और गूंजती हुई गर्जना की। मेरा गुरूर कोई भ्रम नहीं तोड़ सकता। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा को अपनी चरम सीमा तक जागृत किया। उसने उस दलदल में फंसे होने के बावजूद अपनी पूरी पाश्विक ताकत समेटी और अपनी कुल्हाड़ी के ब्लेड में वज्र की नीली बिजली और ज्वाला की काली आग का एक अकल्पनीय संगम फ्यूजन कर दिया। शौर्य ने आंखें बंद किए हुए ही उस प्रलयंकारी कुल्हाड़ी को सीधे उस खौलते हुए रक्त दलदल के भीतर धंसा दिया। बूम मम! वो काली आग और नीली बिजली साक्षात उस दलदल की गहराई में एक ज्वालामुखी की भांति फट पड़ी। उस प्रलयंकारी झटके से वो संपूर्ण रक्त दलदल साक्षात भाप बनकर उड़ गया। जमीन के नीचे की वे धड़कती हुई नसें जलकर राख हो गईं। वो लाल कुहासा फट गया और पिता की वो तड़पती हुई आकृति शीशे की भांति चकनाचूर हो गई। शौर्य और इरा धड़ाम से एक ठोस काली और सूखी जमीन पर आ गिरे। दलदल समाप्त हो चुका था, परंतु भूल भुलैया की दीवारें अभी भी उनके चारों ओर एक अत्यंत खौफनाक और अजेय चक्रव्यूह बनाए खड़ी थीं। मायाजाल ने अब अपनी दूसरी चाल चलने की तैयारी कर ली थी।